और आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा का जिक्र करने वाले हैं। याद रखिएगा, आर्थ्रो लफ्ज का मतलब होता है ज्वाइंटेड यानी जुड़े हुए, और पोडा का मतलब होता है फीट, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो टांगे हैं वो जुड़ी हुई हैं आपस में, उन्हें जो है आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तो इसके हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, यानी एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम मौजूद है, जितने भी एनिमल्स के ग्रुप मौजूद हैं, उन सब के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो आर्थ्रोपोडा है। यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जानदारों की बहुत सारी इकसाम आ जाती है। तो लिखा हुआ है दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ वेयर एवर द लाइफ इज पॉसिबल। तो ये हर जगह पर मौजूद है जहाँ कहीं भी लाइफ हो सकती है, और यहाँ तक कि इवन इन द ऑयल वेल्स, यानी कि तेल के कुओं के अंदर भी आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल, उनमें बायलेट्रल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होगी, सीलोमेट यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है, एंड प्रोटोस्टोम, और उनके अंदर माउथ जो है वो पहले डेवलप होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है द डाइवर्सिटी एंड सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडा आर लार्ज रिलेटेड टू देयर सेगमेंटेशन, हार्ड स्केलेटन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनकी कामयाब, इनका ज़्यादा होना, इनकी वजह ये है इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स यानी टुकड़ों में जुड़ी हुई होती है। इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड स्केलेटन होता है जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, और उनकी जो टांगें होती है वो जॉइंट होती है। तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाब बना रहे हैं। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक सख्त खोल मौजूद होता है, सख्त कवर मौजूद होता है, और उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सो का मतलब होता है बाहर वाला, और स्केलेटन बनाती है फ्रेमवर्क की ढांचा। लेकिन ये जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो आमतौर पर एक केमिकल का बना होता है जिसको काइटिन कहा जाता है। जो काइटिन होता है वो पॉलीसेकेराइड के अंदर आ जाता है, यानी कि एक शुगर का बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो काइटिन है। अब ये जो काइटिन है ये प्रोटीन भी इसके साथ मौजूद हो सकता है, और कुछ एनिमल्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होगा उसके अंदर काइटिन की जगह पर क्यूटिकल मौजूद हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स एंड प्रोवाइड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मसल दैट मूव द अपेंडेजेस। तो एक्सोस्केलेटन की वजह से इनके जो मसल्स होते हैं वो अपेंडेजेस को मूव कर सकती हैं, क्योंकि जो अपेंडेजेस होती हैं वो भी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती हैं। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट एंड मेटामॉर्फोसिस इज कॉमन अकरेंस, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर मेल फीमेल के हिस्से अलग अलग होंगे, और इनके अंदर हमें एक और चीज़ नज़र आती है जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होगा कि इनकी शुरुआती स्टेज के अंदर इनकी जो शक्ल होगी वो अलग होगी, और अडल्ट स्टेज के अंदर इनकी शक्ल जो है वो अलग होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई जो होता है उसकी शुरुआती शक्ल में वो एक कैटरपिलर यानी कीड़े की सूरत में मौजूद होता है, वार्म लाइक उसकी जो है शक्ल होती है, और फिर जो है बाद में उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। हम लोग जैसे पहले थे बचपन के अंदर वैसी शक्ल हमारे अंदर इस वक्त मौजूद है, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहलवाती है। अब इनकी एग्जांपल्स का जिक्र है, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, प्रांस हो गया जिनको झींगे कहा जाता है, मॉस्किटो हो गया, हनी बीज हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये इनकी कुछ एग्जाम्पल्स है आर्थ्रोपोड्स की। वैसे इस बुक के अंदर क्लासेस को नहीं डिस्कस किया गया, क्योंकि फाइलम के अंदर छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको क्लासेस कहा जाता है, बस यहाँ पर जनरली इनको डिस्कस किया गया, वरना पिछली बुक अगर आप देखेंगे वहाँ इनकी क्लासेस का भी जिक्र है। अब हम जरा इसकी येलो बॉक्स को पढ़ें, फिर इसकी इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन को बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है आर्थ्रोपोड एग्जिस्ट इन द हार्शेस्ट कंडीशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर अगर मुश्किल तरी जगह है जहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, वहां पर भी आर्थ्रोपोड मौजूद है। लिखा हुआ है कौन कौन से इलाकों में, फ्रॉम वेरी कोल्ड प्लेसेस टू सम ऑफ द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की अगर कोई ठंडी इलाके हैं बहुत सख्त, वहां से लेकर के जो गर्म जगहें हैं वहां पर भी ये मौजूद हो सकती है। A scorpion which is arthropod can survive even being frozen solid। एक स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू कह रहे हैं, अगर उसको फ्रीज भी किया जाए तब भी वो सरवाइव कर सकता है, यानी कि इतने सख्त हालात में सख्त जान ये होते हैं कि ये गुजारा कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम मजीद देखें आर्थ्रोपोड के बारे में कि कौन कौन सी इन्होंने चेंजेस लाए हैं। डाइजेशन के अंदर लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड इन माउथ एंड एनस। इसके अंदर माउथ और एनस दोनों मौजूद होंगे। माउथ इज एसोसिएटेड बाय जाज, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। माउथ के अंदर जबड़े मौजूद होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका मुकम्मल होता है। उसके अलावा रेस्पिरेशन का जिक्र करें
तो लिखा हुआ है आर्थ्रोपोड्स efficient gases exchange is accompanied by gills in the aquatic forms such as crustaceans। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होगी कि अगर कोई aquatic इनमें आर्थ्रोपोड है यानी पानी में रहने वाला। अब पानी में रहने वालों का भी इन्होंने बताया हुआ है कि पानी में रहने वाले कौन से हैं, जैसे क्रस्टेशियंस कौन से होंगे, जैसे केकड़ा हो गया, झींगा हो गया। इनके अंदर गिल्स मौजूद होंगी जिनकी वजह से इनके अंदर गैसेस की एक्सचेंज हो सकती है। आर बाय द ट्रैकी आर बुक लंग्स इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, या फिर इनके अंदर ट्रैकी मौजूद हो सकते हैं या इनके अंदर बुक लंग्स का जो है स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है अगर ये ज़मीन पर मौजूद होंगे। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लिखा हुआ है आर्थ्रोपोड्स है वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर एक अच्छा खासा सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है लेकिन इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो लिखा हुआ है ब्लड नॉट ओनली ट्रेवल्स थ्रू वेसल्स बट आल्सो इम्पिटेज इनटू हेमोसाइल। ब्लड इनकी वेसल्स में नहीं होता लेकिन वो इनकी बॉडी के अंदर बाकी फ्लूइड के साथ मिक्स होता है और इनकी जो बाकी फ्लूइड के साथ मिक्स होगा तो ऐसे ब्लड को हेमोलिम्फ कहेंगे और ये इनकी सीलोम के अंदर यानी इनकी बॉडी कैविटी में मौजूद होता है तो उसे हेमोसॉइल कहा जाएगा। तो लिखा वेयर इट पास द इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्टली दिस अरेंजमेंट नॉन एज एन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका ब्लड इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है, तमाम ऑर्गन्स भी ब्लड के साथ नहलाए हुए होते हैं और ऐसे हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बह रहा होता तो उसे हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे होते हैं। मजीद अगर हम एक्सक्रेटरी सिस्टम का जिक्र करें तो लिखा हुआ है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर मोस्टली मेल्फिजियन ट्यूबल्स। इनकी बॉडी के अंदर मेल्फिजियन ट्यूबल्स होती हैं और ये मेल्फिजियन ट्यूबल्स किस तरह से, अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखेंगे जैसे कि आपको यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनकी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 3 हिस्से होते हैं, फोरगट सामने वाला हिस्सा, मिडगट और हिंडगट। तो हिंडगट और मिडगट के दरमियान में ये मेल्फिजियन ट्यूबल्स मौजूद हैं और ये जो है तमाम जो इनकी बॉडी में वेस्ट मैटर होगा हेमोसॉइल के अंदर जो होगा उसे जो है वो एक्सक्रेट कर देंगे, हेमोलिम्फ में से ये उसके फ्लूइड में से निकाल देंगे और फिर इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होगा जिसको क्लोका कहेंगे। क्लोका से ये वापस चला जाएगा बॉडी के बाहर। तो इस तरह से इनके अंदर एक्सक्रीशन हो रही है। नर्वस सिस्टम का जिक्र करें तो लिखा हुआ है आर्थ्रोपोड नर्वस सिस्टम इज सिमिलर इन प्लांट टू दैट ऑफ एनालिड्स बट मोर कॉम्प्लेक्स। आर्थ्रोपोड का नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली तो वो एनालिड का जैसा है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है यानी उसमें ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं। लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फ्यूज गैंग्लिया इन हेड। इसमें ब्रेन मौजूद होता है और ब्रेन के अंदर जो है सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम गैंग्लिया कह रहे हैं। और ये गैंग्लिया किस तरह से होते हैं, लिखा हुआ है इनका जो ब्रेन है जो गैंग्लिया पर कंसिस्ट करता है, जो फ्यूज गैंग्लिया है वो कुछ और गैंग्लिया यानी कुछ और सेल से भी जुड़ा हुआ होता है जो कि उनकी बॉडी से नीचे तक इनको आ रहे होते हैं। तो इस तरह से इनकी नर्वस सिस्टम का यहाँ पर जिक्र है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का जिक्र करें कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है तो लिखा हुआ है आर्थ्रोपोड्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। प्रीडोमिनेंट ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड द इंसेक्ट नॉट ओनली हेल्प इन पॉलिनेशन बट आल्सो प्रीडेटर ऑन द प्लांट वेस्ट। यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स है वो पॉलिनेशन का अमल भी अंजाम देते हैं लेकिन वो सिर्फ पॉलिनेशन का काम नहीं करे। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स को जो फीमेल पार्ट होगा वहाँ तक ट्रांसफ़र करना। तो ये सिर्फ वो काम नहीं कर रहे बल्कि ये जो है शिकारी हैं और ये शिकारी किसके होते हैं, ये जो प्लांट का पेस्ट होता है यानी कि प्लांट पर अगर बीमारी काजिंग जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो उनको खाने का काम भी जो है ये इंसेक्ट्स कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नुकसान भी ये देते हैं जैसे लिखा हुआ है मेनी का डिजीज इन द प्लांट एंड एनिमल्स। काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारी काज करते हैं बाय ट्रांसमिटिंग बैक्टीरिया और वायरसेस। और ये बीमारी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जब ये हमारे अंदर बैक्टीरिया या वायरस को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वेक्टर होते हैं यानी ये अपने ज़रिए से किसी और एनिमल को किसी और बीमारी काजिंग जो पार्टिकल होगा पैथोजन होगा उसे ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इन्हें वेक्टर्स कहा जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है इन ह्यूमन बींग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा प्लाज्मोडियम एंड जर्म्स ऑफ क्लोरा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसानों के अंदर ये ट्रिप्नोसोमा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रिप्नोसोमा को ट्रांसफ़र करने वाली मक्खी होती है और ट्रिप्नोसोमा जब इंसान में पहुंच जाएगा तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी काज कर देगा। प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करने वाला मच्छर होता है और क्लोरा इसको भी ट्रांसफर करने वाला जो है वो मच्छर होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स एंड कार्निवोरस प्लांट्स। काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए जो है ये सोर्स ऑफ फूड है। उसके अलावा सी फूड दैट इज़ नॉट फिश और मोलस्क इज जनरली द आर्थ्रोपोड। यानी अगर हम सी फूड की बात करें
सी फूड में मछलियाँ भी आ सकती है, सी फूड के अंदर मोलस्कस भी है। अगर मछलियाँ और मोलस्कस दोनों सी फूड का अंदर हम उनको नहीं ले रहे तो दूसरा हमारे पास आर्थ्रोपोड है जिसको सी फूड में खाया जाएगा। जैसे झींगे होते हैं, कहीं कहीं तो केकड़े भी खाए जाते हैं, तो ये हम लोग जो है आर्थ्रोपोड को खा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का हमने जिक्र किया। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।